नमो रिहन्तानं नमो 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 सिद्धानं नमो 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 आयर्यानं नमो 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 वच्छायानं नमो 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 लोये सव साहुनं एसो पंच नमोकारो एसो पंच नमो सर्वं सणो सि मंगलानां च सर्वेसि मंगल। आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जय आज हम जिनेन्द्र। देखेंगे मेरू पर्वत। ठीक, हमने देखा था कि मेरू पर्वत 1,40,000 का है। पूरा मेरू पर्वत 1,00,000 का है और उसका जो ऊपरी भाग है उसके ऊपर 40 योजन की चूली का होने से इसकी पूरी हाइट 1,40,000 योजन की होती है। अब जो ये मेरू पर्वत है ये मध्य लोक में मध्य में स्थित है। ये पूरे लोक के केंद्र में स्थित है और ये तीनों लोकों को स्पर्श करता है, अधोलोक को भी, मध्य लोक को भी और ऊर्ध्व लोक को भी। इसका 1,000 योजन का नीचे, पृथ्वी के नीचे का जो भाग है वो अधोलोक में जाता है। ऊपर का जो मध्य भाग है वो मध्य लोक में जाता है जो कि 1800 योजन का है और उस 1800 योजन के ऊपर का भाग ऊर्ध्व लोक में जाता है। इसीलिए ये मध्य लोक में तो है पर तीनों लोकों को क्या करता है, ये स्पर्श करता है। ठीक, देखिए मैं आपको पहले मेरू पर्वत दिखाती एक जी। हूँ ताकि वो समझ में आपको आसानी हो। उसके बाद मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी तो आपको मेरू पर्वत आपको अच्छे से दिखे, ध्यान में आए। मैम कितना भाग अधोलोक ऊर्ध्वलोक में जाता है? अधोलोक में, अधोलोक। अधोलोक में 1,000 योजन का नीचे का भाग, हाँ। मध्य भाग 1800 योजन मध्य लोक का और हम्म। बचा हुआ सारा ऊर्ध्व लोक में आता है। देखिए आपको यहाँ दिखेगा 98,100 योजन का। देखिए मध्य लोक के बीचों बीच ये मेरू पर्वत है। ठीक, जम्बू द्वीप आदि असंख्यात द्वीप समुद्र है, इन सबके बीचों बीच मेरू पर्वत है। कोई भी समुद्र लो, कोई भी द्वीप लो, सबका मध्य भाग क्या रहेगा, मेरू पर्वत ही रहेगा। इसीलिए मैंने कहते वक्त कहा कि मध्य लोक के बीचों बीच यह मेरू पर्वत है। मध्य केंद्र में होने के कारण इसे मेरू कहा जाता है। ठीक, इसका आकार कैसा है आपको दिख रही है स्क्रीन? हाँ। हाँ, कैसा दिख रहा है आपको, इसका आकार क्या लिखा हुआ दिख रहा है? मल्ल स्तंभ जैसा इसका आकार है। मल्ल का स्तंभ देखा है आपने? नहीं। मल्ल जो उस पर चढ़कर जो विविध प्रकार के खेल आदि करते हैं, मल्ल आदि, उनकी विविध अच्छा। प्रकार के व्यायाम आदि करते हैं। वो हम्म। स्तंभ कैसा होता है, उनको चढ़ने के लिए थोड़ी थोड़ी जगह दी जाती है। देखिए आपके हम्म। सामने मेरू पर्वत है तो इसका जो हम्म। आकार है ये मल्ल स्तंभ जैसा है, परंतु क्या है, नीचे से ऊपर तक सैकड़ा सैकड़ा होता गया है। बराबर, नीचे चौड़ाई में बढ़ा है, उसके बाद चौड़ाई कम 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 होती हुई ऊपर बहुत कम रह जाती है और अंत में तो चूली का है 40 योजन। अब ये जो मेरू पर्वत है इसका सबसे नीचे का 1,000 योजन का जो भाग है वो अधोलोक में है। हमने जब अधोलोक देखा था उस अधोलोक में क्या था, 16,000 का जो पृथ्वी भाग था, एक एक हजार योजन की एक एक लेयर थी, मिट्टी की, रत्नों की, इसकी। उसके बाद पहली नरकी का क्या होते हैं, एरिया शुरू होता है। तो ये जो 16,000 की एक एक हजार योजन की जो है एक एक लेयर,
उसमें सबसे ऊपर की लेयर पर पृथ्वी है, ये हमने देखा था। सबसे ऊपर 1000 योजन की लेयर है, उसके ऊपर पृथ्वी के जीव स्थित है। तो वो जो 1000 योजन की जो लेयर है, ये है मेरू पर्वत की सबसे नीचे का भाग। ठीक, तो ये नीचे जाती है। इसके 1000, देखो मेरू पर्वत का जो एक बेस का 1000 योजन का भाग है, वो पृथ्वी के नीचे जाता है। और उस 1000 योजन के बाद हमारी पृथ्वी शुरू होती। ठीक, तो इसीलिए 1000 योजन का भाग पृथ्वी के नीचे गया और 99,040 योजन का भाग पृथ्वी के ऊपर आए। बराबर, ऐसा कुल मिलाकर 1,40,000 योजन का यह मेरू पर्वत है। बराबर, तीनों लोकों को स्पर्श करता है। पृथ्वी के अंदर 1000 योजन, मध्य में 1800 योजन, क्योंकि मध्यलोक मात्र 1800 योजन का ही है, इसीलिए मध्यलोक में 1800 योजन और ऊर्ध्वलोक में 98,100 यानी 98,100 योजन का भाग ऊर्ध्वलोक में आता है। यह लोक की नाभि के स्थान पर है, क्योंकि नाभि से ही क्या होता है, ऊपर का भाग, मध्य का भाग और अंत का भाग हम डिसाइड करते हैं। बराबर, शरीर के नाभि से ही क्या होता है, नाभि के नीचे का भाग, नाभि के ऊपर का भाग और नाभि के आसपास का भाग, ऐसे 3 भाग होते हैं। तो नाभि के आसपास का भाग मध्य भाग होता है, नाभि के ऊपर का भाग ऊर्ध्व भाग होता है और नाभि के नीचे का भाग अधो भाग होता है। वैसे ही यह मेरू पर्वत जो है, यह नाभि के समान है। इस मेरू पर्वत का जो 1000 योजन का ऊपर का भाग है, वह समतल पृथ्वी है। 1000 योजन का भाग नाभि का मतलब नीचे का भाग कहा जाता है और ऊपर का भाग जो है वह ऊर्ध्व भाग कहा जाता है। इसीलिए एक दृष्टि से मेरू को लोक की नाभि भी कहते हैं। ठीक, अब यह जो मेरू है, मेरू पर्वत, यह पूर्ण रत्नों से भरा हुआ है, स्वच्छ है, सुकोमल है और यहाँ पर अलग अलग वेदिकाएं भी है और यहाँ पर देवताओं के आवास भी है। ठीक, अब यहाँ पर ऐसे तो इसे 3 कांड में नहीं विभाजित किया है, इसके तो वैसे तो 3 भाग तो नहीं होते। 1 मिनट, आपको आवाज आ रही है क्या? हाँ आ रही है मैम, आ रही है, बिल्कुल आ रही है, खिड़कियां बंद कर। एकदम आ रही है। हाँ हाँ, अभी आवाज चली गई और आपकी फोटो भी चली गई। हाँ, अब कम हुआ आवाज? नहीं, आवाज आ रही थी, प्रॉपर आ रही थी, अभी अच्छा, बीच मेरी में चली आवाज आ गई। रही, मुझे बहुत डिस्टर्ब हो रहा था, मुझे लगा आपको भी आवाज नहीं जा रही नहीं होगी। नहीं, बिल्कुल आपको डिस्टर्ब हो रहा होगा पीछे की साउंड का, लेकिन वो नहीं पकड़ता है, तो वो अच्छा पता अच्छा, नहीं चलता। ठीक है, फिर अभी कोई बात आपकी आवाज नहीं। जी जी जी। हाँ, अब देखिए इस मेरू पर्वत पर, एक्चुअली इस मेरू पर्वत को 3 भागों में विभक्त वैसे तो नहीं है वो, बस हमें हाँ समझने के लिए इसको 3 कांडों में विभक्त किया है। हाँ। ठीक? पहला कांड, दूसरा कांड और तीसरा कांड। हम्म बराबर, इस मेरू हम्म पर्वत पर कुल मिलाकर 4 वन है। हम्म। इसमें सबसे ऊपर जो है पंडक वन, मैं आपको एक हम्म एक वन की इंफॉर्मेशन दूंगी। सबसे हम्म, ऊपर का जो वन है, वहां पर तीर्थंकर का जन्माभिषेक होता है। ओके। ठीक, हाँ, अभी देखिए ये मेरू पर्वत जो है, इसके 16 नाम आगमों में आते हैं। हम्म ठीक, उसमें सबसे पहले इसे कहा जाता है मंदर। क्यों मंदर? आपने कभी भक्तामर सुना होगा, तो उसमें आता है हम्म। मंदार सुंदर नमेरु सुंदर सुंदर नमेरु पारिजात। सुपारिजात जी, संतान कादि क्योंकि वहां पर, कुसुमोत्तर। हाँ, क्योंकि वहां पर मंदर जाति के मंदर देवता वहां पर रहते हैं, उनका आवास होने के कारण उसे मंदर कहा जाता है। ठीक, दूसरा है मेरू। मेरू का अर्थ होता है केंद्र स्थान। अगर आपने कभी माला हाथ में ली है, तो माला में जो एकदम केंद्र का मणि आता है, उसे मेरू कहा जाता है। हम्म बराबर, हम्म ऊपर जो जहां पर जुड़ती है वो, तो वो केंद्र में 3 मेरू होते हैं, क्योंकि वो केंद्र की पूरी माला के क्या होते हैं, वो 3 मणि केंद्र में आते हैं, क्योंकि हम्म। मेरू का अर्थ ही केंद्र है। तो इसे मेरू पर्वत अच्छा, क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये लोक के, मध्य लोक के केंद्र स्थान में आता है, इसीलिए इसे ओके। मेरू कहा जाता है। ठीक, तीसरा है हम्म। मनोरम, क्योंकि ये हम्म मन को रमाने वाला है। इसका हम्म, एक भी भाग ऐसा नहीं है जो अशुचिमय है।
यहाँ पर एक भी स्थान ऐसा नहीं हो जहां पर गंदगी हो। यहाँ पर क्या है, नित्य आपको पांचों प्रकार के फूल, ये जो वन है ये नित्य फूले हुए रहते हैं, नित्य फले हुए रहते हैं। सभी प्रकार के ऋतु यहाँ पर एक साथ देखने को मिलते हैं इन वनों में। तो ये हमेशा मनोरम रहता। ठीक, उसके आगे है सुदर्शन, जिसका दर्शन अत्यंत सुंदर है। कोई भी देवलोक का देवता अगर इस मेरू पर्वत को भी देखता है तो उनको देखने मात्र से क्या होता है, आनंद की अनुभूति होती है। क्योंकि हम तो मेरू पर्वत को नहीं देख सकते क्योंकि हम चर्म चक्षु वाले हैं। हाँ, केवली है, अवधि ज्ञानी है, मन पर्याय ज्ञानी है। मन पर्याय ज्ञानी तो मन के बातों को जानते हैं, लेकिन उनका विशेष ज्ञान होने से ये मेरू पर्वत को जान सकते हैं। ठीक, उसके बाद है स्वयंप्रभ। अब आपको पता है कि मेरू पर्वत जो है ये स्वयं रत्नों से भरा हुआ है, इसीलिए ये हमेशा प्रकाशमान होता है। इसी के साथ इसके मेरू पर्वत के आवरण में यानी आजू बाजू में वलय। आपकी आवाज चली गई। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, अब आ रही है आवाज बीच में जी जी जी, अब आ रही है। फिर चली गई। हाँ हाँ, बीच में ना डिस्कनेक्ट हो गया था। जी। गिरिराज देखिए, पर्वत, नदियां, भूमि, द्वीप, समुद्र, ये जो अकृत्रिम है ये तो मुख्यतः लोक में ही पाए जाते हैं, मध्य हम्म लोक में। क्योंकि हम्म ऊर्ध्वलोक में और अधोलोक में जो भी नदियां आदि है वे सचित नहीं होती, वे अचित होती है। ठीक, तो जो मध्य लोक है इसमें क्या होते हैं, सभी पर्वत नदियां आदि में क्या होते हैं, जीवों का रहने का स्थान होता है। तो इस मध्य लोक में सबसे ऊंचा पर्वत होने के कारण इसे गिरिराज कहा जाता है। ठीक, उसके बाद है रत्नोच्चय। मेरू पर्वत के जितने भी कांड है या जितने भी वन है ये सभी रत्नों से भरे हुए हैं। यहाँ पर प्रत्येक जगह पर रत्न विद्यमान है, इसीलिए इसे रत्नोच्चय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, इसके बाद है शिलोच्चय। अब आपको जब आएगा कि पंडक वन में 4 शिलाएं हैं। ठीक, ये 4 शिलाएं हैं, ये बड़ी बड़ी शिलाएं हैं और अर्धचंद्राकार है। इस शिलाओं पर तीर्थंकर भगवान का जन्माभिषेक होता है। शिला यानी बड़े बड़े पत्थर के समान, पर ये शिला कैसी है, स्फटिक रत्न के समान, स्फटिक मणि के समान चमकने वाली है और ये रत्नों की बनी हुई है। तो ऐसी शिलाएं हैं वो अन्य कहीं पर भी उपलब्ध नहीं होती, जो मेरू पर्वत पर उपलब्ध होती है। इसीलिए इसे शिलोच्चय कहा जाता है कि पांडु आदि उत्तम शिलाएं यहाँ पर उपलब्ध है। ठीक, उसके बाद है लोक मध्य। लोक के मध्य भाग में होने से इसे क्या कहा जाता है, लोक मध्य कहा जाता है। लोक नाभि भी इसका नाम है क्योंकि लोक की, पुरुष की नाभि के समान ये लोक की नाभि में विद्यमान है। जैसे पुरुष की नाभि होती है वैसे लोक की नाभि है मेरू पर्वत, इसीलिए इसे लोक नाभि कहा जाता है। ठीक, उसके बाद है अच्छ। अच्छ यानी अत्यंत निर्मल। यह मेहरू पर्वत जो है यह अत्यंत निर्मल है। यहाँ पर किसी भी स्थान में आपको धूलि मल आदि कुछ भी नहीं मिलेगा। अत्यंत निर्मल होने के कारण इसे अच्छ कहा जाता है। ठीक, फिर है सूर्यावर्त। सूर्य आदि जो ज्योतिष गण है ये यहाँ पर निरंतर क्या करते हैं, इस मेरू पर्वत की प्रदक्षिणा करते हैं। हमेशा सूर्य पर्वत इस मेरू पर्वत के आजू बाजू में घूमते रहते हैं, उसकी प्रदक्षिणा करते हैं, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, सूर्यावर्त। तो सूर्य से यहाँ पर पांचों ज्योतिषी ले लेना। ठीक, फिर है सूर्यावरण। सूर्यावरण यानी सूर्य चंद्र आदि जो ज्योतिषगण है निरंतर इसके बाजू में घूमने रहने के कारण वो क्या करते हैं, वहां पर एक आवरण रूप बन जाते हैं। उनका प्रकाश देखो, यहाँ पर सूर्य आपको छोटा सा दिखाया है,
लेकिन आप सोचिए सूर्य का विमान हमसे इतने करोड़ों लाखों वर्षों दूर है, जो वहां पर की गति गिनी जाती है वो वर्ष में गिनी जाती है। तो वो इतने वर्ष दूर है, फिर भी सूर्य का जो विमान है वो अगर पृथ्वी पर पड़ता है तो पूरे पृथ्वी को क्या करता है, प्रकाशित करता है, इतना दूर होने के बाद भी। तो आप सोचिए अगर वो मेरू पर्वत के नजदीक होगा तो मेरू पर्वत को कितना प्रकाशित करता होगा। उसके प्रकाश से क्या हो जाता है, ये मेरू पर्वत पूरा आच्छादित हो जाता है, आवरण से युक्त हो जाता है। इसीलिए इसे सूर्यावरण कहते हैं, क्योंकि प्रकाश से वो अत्यंत प्रकाशित, जैसे रत्न होता है, अगर दूर से अगर संपूर्ण लोक को देखे तो रत्न जितना प्रकाशित होता है उससे अनंत असंख्यात गुना ये क्या होता है, प्रकाशित दिखता है, क्योंकि ये सूर्य आदि विमान इसके अवतिभौतिक मतलब आजू बाजू में होते हैं, इस वजह से इसीलिए इसे सूर्यावरण भी कहते हैं। ठीक, फिर है उत्तम या उत्तर, दोनों भी नाम आगमों में मिलते हैं। दोनों का भी अर्थ क्या है, ये सभी पर्वतों में उत्तम होने के कारण इन्हें उत्तम भी कहते हैं और उत्तर भी कहते हैं। ठीक, फिर उसका है आगे है दिगादी। उत्तर क्यों कहते हैं? दिगादी यानी उत्तर मतलब उत्तर दिशा में है, ऐसा कुछ है? नहीं नहीं नहीं, उत्तर का अर्थ ही उत्तम हो जाता है, क्योंकि प्राकृत के जब अच्छा शब्द बनते हैं तो दोनों भी शब्द उत्तर और उत्तम, ये दोनों भी शब्द अच्छा, एक दृष्टि से एक ही शब्द दिखाते हैं प्राकृत के। ओके, तो उसी के अर्थ उत्तम या उत्तर दिया गया है। जी, तो ये सभी पर्वतों में उत्तम होने के कारण, क्योंकि मेरू पर्वत से ही सारी दिशा निकलती है, तो मेरू पर्वत कभी एक दिशा में नहीं हो सकता। ओके, ठीक, मेरू पर्वत मध्य में है और यही से सारी दिशाएं निकलती है, ओके, इसीलिए तो इसे दिगादि कहा जाता है। तो दिशा है, दिशाएं और विदिशाएं दोनों भी यही से निकलने के कारण, और ऊर्ध्वलोक और मध्यलोक और अधोलोक इन दो तीनों का अंतर भी यही से होने के कारण। देखो हम 10 प्रकार की दिशाएं हमने देखी है। ठीक, एक तो 4 मुख्य दिशा होती है, 4 उनकी उपदिशा होती है, और 2 दिशा होती है ऊर्ध्व और अधो, बराबर। ये कुल मिलाकर 10 दिशा होती है। ये 10 ही दिशा मेरू पर्वत के आधार पर डिसाइड होती है, क्योंकि मेरू पर्वत के नीचे का भाग अधो होता है, ऊपर का भाग ऊर्ध्व होता है, और यही से 4 दिशाएं निकलती है। इन 4 दिशाओं के मध्य में जो दिशा होती है उन्हें भी दिशा कहा जाता है, बराबर। तो ये दिशाएं यही से निकलती है, इसीलिए मेरू पर्वत को दिगादी भी कहते हैं। ठीक, उसके बाद है अवतंस। यह अवतंस का अर्थ होता है मुकुट। मेरू पर्वत जो है ये सभी पर्वतों में मुकुट के समान ऊंचा है। मुकुट का स्थान हमेशा कहाँ पर रहता है, मस्तक के शीर्ष ऊपर, पर, शीर्ष पर, बराबर। तो मस्तक के ऊपर, तो जब सभी पर्वतों को अगर आप ऊर्ध्वलोक से देखें तो मेरू पर्वत कैसा दिखता है, मुकुट के समान, क्योंकि वो सबसे ऊंचा है, इसीलिए इसे अवतंस कहते हैं। ठीक, ये 16 नाम मेरू पर्वत के आगमों में आते हैं। अब ये जो मेरू पर्वत है इसको 3 भागों में बांटा गया है। एक्चुअली इसके 3 भाग वहां पर नहीं है, ये हमें समझने के लिए इसके 3 कांड दिए गए हैं, ये ध्यान रखना। ये तो मेरू पर्वत सीधा सीधा है, पर हम समझ पाए इसीलिए इसके 3 भाग है। जो पहला भाग है वो किसका बना हुआ है, जो पृथ्वी के नीचे का 1000 योजन का भाग है, वो किसका बना हुआ है, मृत्तिका, पाषाण, कंकर और वज्र रत्नमय जो है पृथ्वी, उसका थोड़ा बना थोड़ा हुआ सा है। धीरे, थोड़ा सा धीरे। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं जी, आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, क्योंकि ये नहीं आपके इसकी पास। जरूरत नहीं है, आप धीरे नहीं, स्क्रीनशॉट में जो चीजें आएंगी वो इसमें लिखी भी आएंगी, जो आप बोल हाँ, रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो नहीं आएंगी। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं कोई नहीं, ठीक है, मैं आप अच्छा धीरे धीरे एक्सप्लेन बोलूँ। कर रहे हैं तो वो मन करता है कि थोड़ा सा दिमाग में सेट करें। जी जी। ले जी जी, कोई नहीं, मैं धीरे धीरे हम्म, बोलती हूँ। हाँ हाँ, हाँ तो इसके 3 भाग अलग अलग नहीं है, ये ध्यान रखना। ये बस हाँ, हमें समझने के लिए हमने किए हैं, क्योंकि जी। कहा क्या है ये हम समझ पाए। अब पृथ्वी आप उस जो मेरू जो पर्वत तीन का, जो मेरू पर्वत का जो पिक्चर है, उस पे इन 3 हाँ भागों को आप इंडिकेट करते हुए बता सकते हैं? जी 3 जी भाग जी कौन बता से सकती हुए? हूँ। जी जी देखिए जी। देखो ये नीचे जो आपको, हाँ ये जो नीचे ब्लू कलर का दिख रहा है आपको, हाँ हाँ, वो पहला भाग है। अच्छा, हाँ, अब ये जो ग्रे कलर में, और तीनों कलर में दिख रहा है, एक ग्रे कलर है, एक ब्राउन कलर है, और एक थोड़ा मिक्स अलग कलर है। हाँ हाँ हाँ, ये तीनों मिलाकर दूसरा भाग होता है। अच्छा ये तीनों ठीक, मिला के और दूसरा भाग है। हाँ दूसरा कार्ड।
और तीसरा जो है सो ओके। सबसे डार्क है इस मंदिर के नीचे, ये तीसरा भाग है। अच्छा, और ऊपर वाला जो भाग है ये तीसरा भाग हुआ। हाँ ओके। हाँ। हम्म। और उसके ऊपर चूलिका है 40, देखो ये तीसरा भाग जो दिख रहा है आपको, इसके ऊपर जो है 40 योजन की चूलिका है। यहाँ अच्छा पर 40 योजन की चूलिका है और उस पर जिनालय बना हुआ अच्छा। ओके। है। और इसी चूलिका के वहां पर जो तीसरा भाग है, यहाँ पर ही पंडक वन है, ऊपर तीसरे भाग के ऊपर पंडक अच्छा, वन है और यहाँ यहाँ पर पर है चार शिलाएं। ये पांडुक ये वन मैं जिसको आपको हम एक बोलते एक, हैं। हाँ ये पंडक, पांडुक हाँ वन मैं जो आपको बोलते हैं एक वो एक यहाँ शिलाएं, पर है। ओके ओके। देखो ये पहला ये जो तीसरा भाग जहाँ खत्म होता है ना, यहाँ अच्छा, पर एक तीसरा भाग पंडक जहाँ नामक, खत्म होता है वहां है। ओके हाँ वहां पर पंडक वन है। उस वन ओके पर तीर्थंकर का जन्माभिषेक होता है। ओके। और यहीं पर वो ये शिलाएं हैं, आप, है ना? हाँ वहीं पर ये चार शिलाएं हैं, लेकिन ये भी हाँ, डिसाइड है कि कौन सी शिला पर कौन से क्षेत्र के तीर्थंकर का जन्माभिषेक होगा। ओके ओके। वो आपको आएगा, जब वन का वर्णन आएगा तब मैं आपको बता दूंगी। ठीक ठीक। ठीक। हाँ, हाँ अब आप अभी बताइए देखिए, जी। हाँ हाँ। अभी देखिए, तीन भागों को हमने देखा। एक जो पहला हम्म, भाग था वो 1000 योजन का था, बराबर। वो एक पहला हजार भाग, हाँ, योजन का, 1000। हाँ सबसे नीचे था जो अधोलोक में जाता है। हम्म। ठीक, वो 1000 योजन किसका बना हुआ है? मृत्तिका, पाषाण, कंकर और वज्र रत्नमय जो पृथ्वी है उनका बना हुआ है। जो मृत्तिका हम यानी जिस मिट्टी ना? सरफेस पर, हाँ मृत्तिका यानी मिट्टी। देखिए मृत्तिका। हम जिस सरफेस पर रहते हैं ना, हम हम्म। जिस सरफेस पर रहते हैं, इस सरफेस के 1000 योजन नीचे जा रहा है। हाँ हाँ। यानी हमारी जो पृथ्वी है, इसका मध्य भाग जो नीचे का भाग जो आएगा, ये सब हाँ किससे बना हुआ है? इन पाषाण, कंकर आदि से। अब ठीक है। जिस सरफेस पर हम रहते हैं, हाँ, वहां से ऊपर अगर मेरू पर्वत को 63,000 योजन तक देखे, ठीक, हमारी तिरसठ जो हजार पृथ्वी है वो तो, हाँ 63। अब मेरू पर्वत को 63। ही देखे। हाँ, अच्छा। अब यहाँ से 63,000 योजन ऊपर तक मेरू पर्वत जो है वो पूरा किससे भरा हुआ है? स्फटिकमय रत्नों से, अंक आदि रत्नों से, चांदी से और सोने से। मेरू पर्वत ही, हाँ, मात्र। क्या अब चीज? यहाँ जहां स्फटिक हम रत्न? रहते हैं उस सरफेस से, हाँ 63,000 योजन ऊपर तक का जो मेरू का भाग है, वो पूरा हम्म पर्वत किससे भरा हुआ है? इन हम्म। रत्नों से भरा हुआ है, सोने और चांदी से भरा हुआ है। ठीक, अब उसके ऊपर जो तीसरा कांड है, जो 36,000 योजन का है, वो मात्र किससे बना हुआ है? जो पृथ्वी है वो सुवर्णमय, रक्त सुवर्णमय मतलब लाल प्रकार के जो मणि और सोना है उनसे बना हुआ है, इसलिए वो लाल दिखता है, क्योंकि उसकी आभा भी लाल है। लाल क्यों ठीक, है? क्योंकि वो रक्त सुवर्णमय जो मणि आदि होते हैं, रत्न आदि, उनसे ही भरा हुआ है। अच्छा, रक्त स्वर्ण में बनी से। हाँ। इससे ही उसकी आभा लाल होती है। ये तीनों भागों में मेरू पर्वत को बांटे। अभी मेरू पर्वत का आपने देखा, सबसे नीचे का 1000 योजन का भाग पृथ्वी से बना हुआ है, मृत्तिका आदि से। उसके ऊपर 63,000 योजन तक जो पर्वत बना है, वो पूरा किससे बना है? रत्न, अलग अलग प्रकार के रत्न, चांदी, सुवर्ण, इनसे बना हुआ है, इसलिए इसमें अलग अलग कलर दिखाए गए आपको। ठीक, जब आपने देखा मेरू पर्वत को, तो ये इसमें अलग अलग रत्नों से, चांदी, सोने आदि से भरा हुआ है, इसलिए यहाँ पर आपको अलग अलग कलर दिखाए गए। और उसके ऊपर का जो 36,000 योजन का भाग है, वो मात्र रत्न, रक्त सुवर्णमय, रक्त यानी लाल, लाल सुवर्णमय रत्नों का बना हुआ है, इसलिए वो लाल, बराबर। हम्म। अब इन तीन भागों में हमने मेरू पर्वत को बांटा। अब इन तीन भागों में चार वन पाए जाते नहीं, हैं। अब एक सबसे मिनट, वो पहले, पीछे वाला एक बार आप पीछे वाला स्लाइड फिर से दिखाएं, क्योंकि उसमें एक आकृति चीज रह दिखाया गई। मेरू पर्वत का। उसमें नहीं, हाँ उसमें ये 1 लाख नहीं, इसके बाद वाला, उसमें 1 लाख योजन दिखाया ना, लेकिन आपने हाँ, तो एक उसके लाख ऊपर, चालीस हजार योजन बताया हाँ है। नहीं नहीं 40,000 नहीं, 40। ये देखिए, यहाँ तक 1 लाख योजन पूरा हो जाता है। उसके ऊपर जो चूलिका है ना, जिस पर मंदिर है, वो 40 हाँ, योजन की है। 1,40,000 नहीं, 1,40,000 योजन है क्या? हाँ 1,40,000 योजन। तो क्यों? अच्छा, क्योंकि पूरा मेरू 40 योजन। पर्वत 1 लाख योजन का, और उसके ऊपर जो चूलिका है वो 40 योजन की, अच्छा, तो 40 ऐसा योजन कुल की मिलाकर। चूलिका उसमें। हाँ नहीं, इसके बाद हाँ वाले आपके डिस्क्रिप्शन में यो 40 योजन आया नहीं एक्चुअली, हाँ, नहीं तो वो इसीलिए क्यों मैं नहीं आया? कंफ्यूज। क्योंकि चूलिका का वर्णन नहीं आया ना मेरू पर्वत चूलिका में। का वर्णन नहीं आया, ठीक है, समझ हाँ, गई।
तो चूलिका 40 योजन की है, इसीलिए पूरा मेरू पर्वत 1,40,000 योजन का। चूलिका और मंदिर दोनों लेकर 40 योजन होगा ना? हाँ हाँ, चूलिका पर ही मंदिर है, वो हमें दिखे इसलिए ऊपर दिखाया है। चूलिका अच्छा का जो ठीक है, ऊपर का भाग है उस पर ही है, उसको मिलाकर। ठीक है, ठीक है, हाँ, समझ अभी गई, समझ देखिए। हाँ, जी। अभी 4 वन है ना, पहले इस मेरू पर्वत के आकृति में देख लीजिए, और फिर मैं आपको हम्म 4 वनों के बारे में इंफॉर्मेशन बताती हूँ। जी। अभी ये जो 1,000 योजन का स्लाइड भाग, स्लाइड नहीं, स्लाइड आगे की। देखो ये देखो, इसमें दिख रहा है आपको हाँ हाँ मेरू पर्वत। हाँ, अभी हाँ, देखिए, ये जो नीला भाग है वो पृथ्वी के नीचे जाता है, बराबर। वो सब तो हो गया, हाँ हाँ हाँ, अभी ये नीला भाग जहाँ खत्म होता है 1,000 हाँ योजन पर, वह होता हाँ है हाँ। पहला वन। यानी पृथ्वी के स्थान अच्छा, पर, वहां पृथ्वी भी के होता है सरफेस वन? पर। हाँ, मेरू पर्वत पर अच्छा अच्छा 4 वन है ना, तो वहां पर अच्छा, तो ये सबसे यहाँ पहला पर भी वन है। वन है, ओके। जहां ओ, कहा वन है, जब मेरू पर्वत का वो नीचे का 1,000 योजन छोड़ दिया, पृथ्वी का हाँ सरफेस आया, उस पृथ्वी के सरफेस पर पहला वन है। पृथ्वी के सरफेस पर मतलब कहाँ पर? मेरू पर्वत पर ही, जो पृथ्वी हाँ, को मेरू सरफेस पर्वत के समतल नीचे भूमि वाले है। भाग पर, हाँ। हाँ हाँ, ठीक है, मतलब वो नीचे का 1,000 योजन छोड़ देना, हाँ उसके हाँ, ऊपर ये पहला वन है, उसका नाम है भद्रशाल वन। ओके। ठीक। हम्म। हाँ, अब ये भद्रशाल वन क्या है देखिए। मेरू हाँ, पर्वत का 1,000 योजन का भाग जो भूमि के अंदर है, उसे कहते हैं कंद, बराबर। क्या देखिए कहते हैं हम उसको? कंद, जमीकंद कंद आपने कहते सुना हैं, है ना, जमीकंद। हाँ 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 हाँ। जमीकंद किसे कहते हैं? जो जमी के अंदर होते हैं, अंदर होता जो है, ऊपर नहीं करेक्ट। होते। हाँ, कंद का अर्थ क्या होता है? जमीन के, यानी भूमि के अंदर, ओके। उसे कहते हैं कंद। इसीलिए मेरू पर्वत जो है, उसका जो 1,000 योजन का भाग है, उसे कहते हैं कंद, जो सबसे नीचे का। क्यों? क्योंकि वो हम्म जमीन के अंदर है, बराबर। हाँ, हम्म। अब ये जो तो वो कंद का भाग नरक में था, हो गया ना, वो नरक में हुआ क्या? हाँ, वो अधोलोक में जाता है भाग, 1,000 योजन का भाग, तो वो अधोलोक में ही पहली है नरक के मतलब? ऊपर। अच्छा, पहली हाँ, नरक है। के ऊपर, उसके बाद नरक हाँ, है क्या? उसके बाद नरक उसके बाद 15,000 शुरू और होगा? देखो अच्छा, नरक कहाँ शुरू होगा? मेरू पर्वत के नीचे है ना, सोलह हाँ हजार योजन भूमि छोड़ना। हाँ, देखिए, पहले 1,000 योजन भूमि का पहला लेयर है, ठीक बराबर। है, हाँ। जो फिर ऐसे ही एक एक हजार योजन के और 15 भूमिया है। 15 भूमियां हैं? हाँ, कुल 16 भूमिया है। एक तो मेरू अच्छा, पर्वत के नीचे 1,000 योजन की भूमि है, जो हम्म, पत्थर और कंकर पाषाण से बनी हुई है। हाँ, वैसे ही 1,000 योजन की और नीचे भूमिया है 15। ऐसी हम्म कुल मिलाकर 16 भूमिया है, एक एक हजार योजन की। ये हम्म 16,000 योजन हुए। ये सोलह हम्म हजार योजन छोड़ने के बाद पहली रत्न प्रभा पृथ्वी आती है। हम्म, ओके। ठीक। हम्म। तो ये जो 16,000 योजन भूमिया है, खाली पहला है नरक ये। कब आता है? उसके बाद पहला नरक आता है ना? हाँ, नारकी वहां से शुरू सोलह होते हजार हैं, पर योजन के अधोलोक बाद तो, हाँ, पहला पहला नरक नरक आता आता है। है, ओके। पर अधोलोक तो पृथ्वी के नीचे से ही शुरू हो जाता है। हाँ ठीक है, हाँ, इसीलिए 1,000 योजन का भाग जो है, वो कहाँ है? हाँ, अधोलोक में। तो ये जो हम्म 1,000 योजन का मेरू पर्वत का नीचे का भाग है, उसे कहते हैं कंद, बराबर। हाँ हाँ, हाँ, जमीन के अंदर होने से। अब ठीक, जमीन की सरफेस आई, अभी मेरू पर्वत को देखिए बस, जम्बू हाँ द्वीप को मत देखना, तो आप हमारी नॉर्मल पृथ्वी देखेंगे, ऐसा नहीं, बस हाँ मेरू पर्वत इमेजिन कीजिए। अब हाँ हाँ, मेरू पर्वत जो पृथ्वी के समतल भूमि है, उसके हम्म, आजू बाजू में वलयाकार आकार में है भद्रशाल वन। ओके। मेरू पर्वत के वलयाकार आकार, बाजू में वलयाकार चारों ओर, आकार क्या हुआ? वलया यानी गोलाकार, मतलब सारे सारे, अच्छा, वलयाकार मतलब आवरण के रूप में, सभी ओर से हम्म, है, एक ही साइड से नहीं हाँ, है। इसके लिए ओके वलयाकार बताया है कि मेरू ओके पर्वत ओके, की जो भूमि है, भूमि पर जो है, उसके चारों ओर एक वन है, उसे कहते हैं भद्रशाल वन। ये मेरू पर्वत की तलहटी में है, इसीलिए इसे समभूतला पृथ्वी भी कहते हैं, इस भद्रशाल वन को। हाँ, क्योंकि तलहटी हम्म में, देखिए आपने कभी अगर कोई मंदिर देखा होगा, हम्म हम्म हम्म, तो मंदिर का जो मंदिर है, मंदिर के आजू बाजू में चारों ओर से अगर आपने कभी वन देखा है, तो वैसा ही मंदिर समझो, ऊपर 3 मंजिला है, 3 मंजिला हम्म, मंदिर है।
और नीचे जो ग्राउंड फ्लोर है, जो मंदिर जहां पर पूरा होता है पृथ्वी पर, उसके चारों ओर हमने गार्डन बना के रखा हुआ है। हम्म। वैसा ही ये मेरू पर्वत है, जो तीनों कांड में हमने विभाजित किया, और उसके जो नीचे का ग्राउंड फ्लोर है, जमीन है, वहां पर चारों ओर से एक वन है, उसे कहते हैं भद्रशाल वन। अब ये सारे जो वन है, ये कृत्रिम नहीं है, शाश्वत है, हमेशा रहने ओके। वाले हैं। चाहे अच्छा। कैसी भी स्थिति आए, ये वन पर कुछ भी नहीं होता। ठीक। अब ओके। ये जो चारों वन है, इनकी विशेषताएं क्या है पता है क्या? यहाँ पर मनुष्य नहीं रहते। यहाँ पर जो सौधर्म आदि इंद्र है, ईशान आदि इंद्र है, ये जब भी इस नीचे में मेरु भी, पर्वत पर नीचे आते में हैं। भी हाँ, ये नीचे भी यहाँ पर इनके आवास है। अधोलोक में भी? नहीं नहीं, अधोलोक में तो है ही नहीं ना भद्रशाल वन। नहीं नहीं, अधोलोक अधोलोक के की एक जस्ट ऊपर है ना, जस्ट उसी के ऊपर मतलब। अच्छा। हाँ, पृथ्वी मतलब पृथ्वी पर मध्यलोक में आया ना वो। हाँ हाँ, अच्छा। देखिए, देखिए ये अधोलोक का 1,000 योजन यहाँ खत्म हुआ, यहाँ पर पेड़ दिख रहा है आपको, नीला खत्म हाँ होते हाँ ही। बिल्कुल, जी जी जी। हाँ, यहाँ से भद्रशाल वन की पृथ्वी शुरू होती है, वो भी सभी वलयाकार में। हाँ हाँ, तो ठीक ये है। पृथ्वी पर हुआ, मध्यलोक में हुआ, ओके। है ना? ठीक है। तो मध्यलोक में हुआ। तो ये भद्रशाल वन जो है, यहाँ पर क्या है, जो मनुष्य नहीं होते सौधर्मेंद्र हैं? है। हाँ, मनुष्य नहीं होते यहाँ पर। हम्म। यहाँ पर आवास किसके है? आवास है यहाँ पर, वो किसके है? इंद्रों के। तो पहले और दूसरे जो देवलोक है, उसके इंद्र कौन है? पहले देवलोक का सौधर्मेंद्र, दूसरे देवलोक का ईशानेंद्र। इनके यहाँ पर आवास है। आवास है यानी कभी कभार ये आते हैं, जैसे फार्म हाउस होता है ना, हम्म। हम फार्म हाउस में जाते हैं ना, कभी कभार जाते हैं स्वधर्म और शांति कौन से प्राप्त देव करने। हैं? स्वधर्म और? सौधर्मेंद्र और ईशानेंद्र। पहला सौधर्म देवलोक है और तीसरा ईशान देवलोक है। तो सौधर्म देवलोक का जो इंद्र है वो सौधर्मेंद्र, और ईशान देवलोक का जो इंद्र है वो ईशान इंद्र। हम्म। ठीक। ठीक अब इस भद्रशाल वन में विविध पर्वत भी है। देखिए वन है, वन पर भी छोटे छोटे पर्वत है। वहां पर भी क्या है? नदियां है। उन नदियों के बीच में भी क्या है? अलग अलग सिद्धायतन है, जिनालय है, हाथी के आकार के बड़े बड़े पर्वत है। तो ये सारे पर्वत जो है, इन पर इंद्र आदि इनके आवास स्थान है, महल जैसे प्रासाद बनाए हुए हैं, कि जब इंद्र आते हैं मध्य लोक में तीर्थंकरों के दर्शन करने के लिए, या तीर्थंकर का जन्माभिषेक करने के लिए, तब उनका परिवार थोड़े समय के लिए वहां रुक सकता है। या कभी उनको इच्छा हो कि हम अब क्या करें, जिनालय में जाकर दर्शन करें, क्योंकि इस मेरू पर्वत पर कुल 16 जिनालय है, जो अकृत्रिम है। जिनालय यानी जिनेन्द्र भगवान की अर्चना करने के लिए जब वो है। मध्य लोक में भद्रशाल आते वन में है या पूरे मेरू पर्वत हैं, नहीं, पर? सब सब पूरे मेरू पर्वत को मिलाकर। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पर वो जब कभी आते हैं तो अलग अलग जिनालय में जाते हैं, तो हर जगह पर उनका आवास होता है। ठीक। पहले मैं ये वनों की इंफॉर्मेशन देने से पहले आपको मेरू पर्वत की एक वीडियो दिखाती हूँ, वो देखिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अर्थ सिद्धि इंद्रक आप विमान के एक मिनट, ध्वज दंड से 12 योजन ऊपर। एक मिनट, आपको आवाज आ रही है क्या? हाँ आ रही है। हाँ, वीडियो की आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ। हाँ, देखिए, ये है। मध्य लोक के मध्य में सुमेरु पर्वत स्थित है। ये नीचे आपको पेड़ आदि दिख रहे हैं, ये हाँ चारों ओर दिख। से है ना, बस वो हाँ हाँ भद्रशाल हाँ। वन है। हम्म। जो कि चित्रा पृथ्वी के ऊपरी भाग से 99,040 योजन ऊंचा है। इस पर्वत के तल भाग में भद्रशाल वन है।
उसके ऊपर नंदनवन, ये नंदनवन कहाँ आ गया भद्रशाल वन से? ऊपर है, मैं आपको सारा एक्सप्लेन करती हूँ। अच्छा ठीक है। मतलब उसका समभाग आपको दिखेगा। उसके ऊपर हम्म। सोमनस वन, उसके ऊपर पांडुक वन स्थित है। सभी वनों के चारों दिशाओं में एक एक अकृत्रिम जिन मंदिर है। इस तरह मेरु संबंधी 16 अकृत्रिम जिन मंदिर है। पांडुक वन के ठीक मध्य भाग में सुमेरु पर्वत की चूलिका है, जो कि 40 योजन ऊंची है। इस चूलिका के ऊपर बाल का विभाग प्रमाण अंतर छोड़कर प्रथम ऋतु नाम का विमान स्थित है। यह ऋतु विमान 45 लाख ये देवलोक है, ये हम अभी नहीं देखते क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। अभी देखो, हम्म 4 वन है, इन 4 हाँ वनों की इंफॉर्मेशन देखिए। जी। सबसे पहला भद्र, मतलब आपको वो पता रहे कि हम कभी कभी सोचते हैं कि पर्वत पर कैसे वन हो सकता है। तो पर्वत के ऊपर जैसे जैसे जाते हैं तो एक सरफेस एरिया आता है, वहां पर चारों साइड से क्या होता है, वन होता है। तो ये आपको भूमि ध्यान में आए इसलिए आपको वो दिखाया। अभी देखिए तलहटी में सबसे पहला भद्रशाल वन है, बराबर। इस भद्रशाल वन में अलग अलग प्रकार के पर्वत है, 4 वक्षस्कार पर्वत है। सीता सितोदा जो नदियां है, ये यही से क्या करती है, निकलती है और देवकुरु उत्तर कुरु क्षेत्र को जाती है और महाविदय क्षेत्र की ओर जाती है। तो ये सीता सितोदा नदियां निकलती है, तो यही भद्रशाल वन क्या हुआ है, 8 वनों में विभक्त हुआ है नदियों के कारण। ठीक, तो ये 8 वनों में विभक्त हुआ है और प्रत्येक वन में जो प्रत्येक भाग है, प्रत्येक भाग में 50 योजन ऊंचा, 8 योजन लंबा और 25 योजन चौड़ा क्या है, वहां पर सिद्धायतन है। ठीक, सिद्धायतन, और उसी के आसपास क्या है, फिर अलग अलग पर्वत है। 8 प्रकार के हस्ती के दंत के आकार के पर्वत उसी वन में है, छोटे छोटे। मतलब एक मेरू पर्वत पर इतने सारे वन है और उस वन के भी अंदर पर्वत भी है, नदियां भी है, मंदिर भी है और इंद्र आदि के क्या है वहां पर स्थान भी है। ये ध्यान रखना, क्योंकि ये दिखने में हमें छोटा दिखता है यहाँ से, क्योंकि वीडियो में तो आपको ज्यादा बड़ा नहीं बता सकते, लेकिन आप सोचिए वो कितने बड़े बड़े होंगे एरिया। ठीक, और जैसे जैसे वहां पर पर्वत है, उस ये पर्वत नदियां का जो किधर जाती हैं आपने बताया? जी, ये नदियां किधर जाती हैं? लवन ये नदियां समुद्र में देवकुरु उत्तर कुरु में भी जाती है और महाविदेह में भी जाती है। अच्छा, ये उत्तर भद्रशाल कुरु। वन से जो 8, हाँ 8 वन विभाजित हुए हैं ना, इस भद्रशाल के वन के बाजू में ही देवकुरु और उत्तर कुरु के अकर्म भूमियां हैं। अच्छा, और महाविद्या में भी जाती हैं। महाविदेह में भी जाती है। अभी ठीक। देखिए,
इस पर भद्रशाल वन में 8 पर्वत है जिन्हें हस्तिकूट कहा जाता है। हस्तिकूट यानी जो हाथी के आकार के पर्वत है, बड़े बड़े विशाल पर्वत है, उन पर्वतों पर एक एक देवता निवास करता है, और जो जो देवता निवास करता है उनके ही नाम के अनुरूप उन पर्वतों के नाम है। ठीक, मतलब मध्य लोक में भी देवता क्या करते हैं, आकर निवास कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए, हाँ, इसके बाद देखिए, ये जो है दूसरा, वह है नंदनवन। ये नंदनवन कहाँ पर है? जो भद्रशाल वन है उसके 500 योजन ऊपर, भद्रशाल वन के 500 योजन ऊपर नंदन वन है। वो भी क्या है, मेरू पर्वत। पिक्चर में दिखाएंगे कहाँ पर है? हाँ दिखाओ, देखिए ये आपको दिख रहा है, ये हाँ, यहाँ पर दूसरा पेड़। अच्छा, कितना योजन ऊपर, ये हाँ, कितने योजन का है पूरा? 500 योजन ऊपर, 500 योजन। 500 देखो योजन। पिक्चर में लिखा है, देखो यहाँ पर नीली लाइन से लेकर ये ग्रे कलर की लाइन तक बीच में हाँ 500 हाँ, योजन लिखा है। हाँ, तो 500 योजन ऊपर ये नंदन वन है। ये भी क्या है, चारों ओर से घेरे हुए है मेरू पर्वत को। ठीक, हम्म हम्म, इसकी परिधि वगैरह आप याद मत रखना, क्योंकि ये बटाई में उन्होंने बांट कर दिया हुआ है कि इतने इतने अंश को छोड़कर है, तो वो बहुत कठिन हो जाएगा आपके लिए। हाँ हाँ हाँ। अब इस नंदनवन पर्वत पर भी 8-9 कूट है। इस पर पहले तो 9 कूट में एक जो कूट है वो 1000 योजन वाला है, और बाकी के जो 8 कूट है वो 500 योजन वाले हैं। कूट यानी पर्वत। इस नंदन वन पर 9 पर्वत है। ये मैंने आपको अलग अलग क्यों कहा, क्योंकि जो 1000 योजन वाला बड़ा पर्वत है ना, उस पर बल नामक देवता रहते हैं। ठीक, वो 1000 योजन पर्वत ऊंचाई वाला है। पर जो बाकी के 500-500 योजन ऊंचाई वाले 8 पर्वत है, उस पर 8 दिशा कुमारियां देवियां रहती हैं। 8 पर्वतों पर 8 दिक कुमारियां देवियां। आपने दिक कुमारियां देवियों के बारे में सुना है? हम्म। जब तीर्थंकर का जन्माभिषेक होता है तब 64 इंद्र आते हैं और 56 दिशा कुमारियां देवियां आती, 56 दिक कुमारियां देवियां आती। तो उसमें से जो 8 है वो यहाँ पर रहती है नंदन वन में। अब दिशा कुमारियां देवियां तो ऊर्ध्वलोकवासी कहती है, और मेरू पर्वत कहाँ है, मध्यलोक में। बराबर, मध्यलोक में है ना। तो हम जब देखते हैं, हमारा हमसे अगर हमारी पृथ्वी से सोचो, तो हम क्या कहते हैं कि यहाँ से कितने योजन ऊपर से ऊर्ध्वलोक शुरू होता है? कौन कह सकता है? अगर आपने कभी सुना होगा तो ये वर्णन आता है कि इस जमीन के इतने इतने योजन ऊपर से ऊर्ध्वलोक शुरू होता है। कितने योजन ऊपर से ऊर्ध्वलोक शुरू होता है? 900 योजन ऊपर से। जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं, इस पृथ्वी से 900 योजन ऊपर से ऊर्ध्वलोक शुरू होता है। अब दिशा कुमारियां देवियां कहाँ रहती है? नंदन वन में 500 योजन पर्वत है। नंदन वन में 500 योजन हाइट वाला पर्वत है, उस पर्वत पर उनका निवास है। बराबर। अब नंदन वन कहाँ पर है? इस भद्रशाल वन से 500 योजन ऊपर, मतलब इस जमीन से 1000 योजन ऊपर क्या है, नंदन वन है। बराबर, आपको समझ में आई ये बात? जी। देखो, भद्रशाल वन जो है पृथ्वी से, उसके 500 योजन ऊपर नंदन वन शुरू होता है, और इस नंदन वन में 9 बड़े बड़े पर्वत है। उसमें एक पर्वत तो 1000 योजन ऊंचाई वाला है, और बाकी के 8 पर्वत जो है वो क्या है, 500 योजन ऊंचाई वाले हैं। अब जो 1000 योजन ऊंचाई वाला नंदन वन से, 1000 योजन ऊंचाई वाला है, वहां पर बल नामक देवता रहते हैं, और बाकी के 8 पर्वतों पर 8 दिशा कुमारियां देवियां रहती। ठीक, अब वो उसके पर्वत के ऊपर रहती है, तो वो जमीन से कितना ऊपर रहती है, 1000 योजन ऊपर रहती है। बराबर, समझ में आया? जी जी। कैसे 1000 योजन ऊपर हुई, देखो ये आपको ये दिख 500 रही है। नीचे वाला हुआ और 500 हाँ, उसके ऊपर वाला भद्रशाल, हुआ। हाँ उसके ऊपर जो नंदन वन है उसके ऊपर 500 योजन का पर्वत है, और उस पर उनका आवास है। बराबर, तो हाँ बराबर, तो 1000 योजन वो ऊपर रहती है। इसकी वजह से 900 योजन के ऊपर तो कौन सा लोक शुरू होता है, ऊर्ध्वलोक। इसीलिए उनको ऊर्ध्वलोक वासिनी देवियां कहते हैं। ठीक,
यहाँ पर देखिए आपके सामने समभूमि से 500 योजन ऊपर नंदनवन है। दिशा कुमारिया के कूट जो है वो 500 योजन के है, उसके ऊपर उनके आवास है। इसीलिए जो हमारी पृथ्वी है इससे 1000 योजन उनके ऊपर उनके आवास होने के कारण उनको ऊर्ध्वलोक का वासिनी कहा गया है। लेकिन वो उर्दू ठीक, लोग तो हुआ नहीं ना। नहीं तो जमीन से 900 योजन ऊपर से ही तो ऊर्ध्वलोक है ना। अच्छा, इसलिए कह दिया, लेकिन उर्दू लोग तो हाँ, उसके बाद में ऊपर और जाएगा, उसके बाद। ऊर्ध्वलोक ऊपर क्यों जाएगा? देखिए ये जो 900 योजन है यहाँ से ऊपर क्यों कहा है? क्योंकि 900 योजन के पास बाद ज्योतिषों के विमान शुरू होते हैं। हाँ हाँ। तो ज्योतिषियों के विमान जहां से शुरू होते हैं ना, हम उसे ऊर्ध्वलोक कहते हैं। तो अच्छा। 900 से ही 900 योजन पर ही पहले ज्योतिषी का विमान आता है, चंद्र का विमान। फिर उसके हम्म बाद ऊपर सूर्य का विमान, फिर शुक्र का, फिर ग्रह का, फिर तारा का विमान आता है। हम्म तो ये विमान इनके शुरू होते हैं और इसके ऊपर इनका आवास है दिशा कुमारियों का। क्योंकि 900 हम्म योजन ऊपर, जमीन से 900 योजन ऊपर पहले चंद्र ज्योतिषी का विमान है और वहां से शुरू होता है ऊर्ध्वलोक। बराबर। अब उससे भी 100 योजन ऊपर इन दिशा कुमारियों का क्या है? आवास है। पर वो उनके लाइन में नहीं है, इनके विमान बाहर है। ये ज्योतिषी जो दिशा कुमारिया देविया है ये नंदन वन में पर्वत पर इनके आवास है। अब इसके ऊपर जो भी देवी देवता रहेंगे इस 900 योजन के ऊपर, उन सबके विमान ही रहेंगे। मेरू पर्वत पर ही उनके आवास है, यानी महल है। पर मेरू पर्वत को छोड़कर बाहर में अन्य में वो जहां भी रहते हैं वो विमान में ही रहते हैं, क्योंकि विमान अधर रह सकते हैं। विमान के लिए पृथ्वी की आवश्यकता नहीं होती। जैसे आवास होते हैं, तो अगर हमारे महल आदि होते हैं उनके लिए पृथ्वी की नीचे के बेस की आवश्यकता होती है। तो ये जो सौधर्मेंद्र है, ईशान इंद्र है, इनके जो आवास है वो मेरू पर्वत के वनों के पर्वतों के ऊपर है और कहीं कहीं वन में जहां पर पृथ्वी है। पर जब उनके विमान का वर्णन आता है तो उनका विमान आकाश में होता है, अधर होता है, उसको नीचे पृथ्वी की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक। ये नंदन वन है जो भद्रशाल वन से 500 योजन ऊपर है और इस नंदन वन पर 9 पर्वत है। एक पर्वत देव का है जो 1000 योजन का है और बाकी के 8 पर्वत दिशा कुमारिया देवियों के हैं। ठीक। 9 पर्वत जो हैं जो। उसमें से एक पर्वत 1000 योजन का है जो बल देवता का है। बल नामक देवता वहां पर आवास करते हैं, निवास करते हैं। और बाकी के जो 8 कूट है, कूट यानी पर्वत, वो 8 दिशा कुमारिया देवियों के हैं। ठीक। अब तीसरा देखिए सोमनस वन। अब ये सोमनस वन जो है यहाँ पर कोई पर्वत नहीं है। जो भी पर्वत आदि है ये मात्र भद्रशाल वन और नंदन वन में है। इस सोमनस वन में कोई पर्वत नहीं है, परंतु इसकी जो आभा होती है, ये सोमनस वन जो दूर से चमकता है तब वो नीले रंग का चमकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ के वन जो है वो बहुत गहन है, बहुत घन में है, तो इसकी वजह से वो काले दिखते हैं और ये नीले कहाँ पर पत्तों हुआ? वाले। सोमनस कहाँ पर हुआ? अच्छा, इसके ऊपर। इसके नंदन वन के भी ऊपर, एक मिनट में आपको ना वो ये इसमें नहीं हाँ, है वो आपको। समतल दिख गया हमें। दिख गया। मैं समझ गई, हाँ हाँ। हाँ, पर ये नंदन वन से कितना ऊपर है? 62,500 योजन ऊपर है। हम्म। ठीक। और इसकी जो आभा दिखती है वो किसकी दिखती है? नीली आभा दिखती है, क्योंकि यहाँ पर नीले पत्तों के वृक्ष है और यहाँ पर गहन वन है। इन वनों में कोई पर्वत नहीं है। देखिए पर्वत बीच में आ जाता है तो क्या हो जाता है? पृथ्वी भी आपको दिखाई देती है, लेकिन यहाँ कोई पर्वत ही नहीं है, मात्र वन ही वन है, मात्र वृक्ष ही वृक्ष है। इसीलिए ये पूरा नीली आभा वाला दिखता है। और शक्रेंद्र, ईशानेंद्र इनके मात्र आश्रय स्थली वहां पर है, इनके आवास वहां पर है, पर पर्वत तो नहीं है। नीचे ही वहां पर वो क्या करते हैं? वनों के बीच बीच में उनके आवास होते हैं। ठीक। ये सोमनस वन है। अब चौथा जो है वह है यहाँ पंडक पर्वत वन। नहीं है, नहीं, इस पर पर्वत नहीं है। पर्वत नहीं है, मात्र वन ही है और वृक्ष भी नीले पत्तों वाले हैं। इसीलिए दूर से जब इसकी प्रकाश आभा दिखती है वो नीले कलर की दिखती है। ठीक, काले नीले कलर की। अब ये सबसे ऊपर जो है वह है पंडक वन। पंडक वन सोमनस वन से 36,000 योजन ऊपर जाने पर है। ठीक। और ये गोलाकार में, अब ऊपर जाकर मेरू पर्वत कैसा हुआ है? सैकड़ा हुआ है, कम कम हुआ है।
तो वहां पर मेरू पर्वत का जो विस्तार है वहां पर मात्र 494 विस्तार वाला गोल है। यहाँ पर ये पंडक वन है। देखो पंडक वन ऊपर से कैसे दिखेगा, आपको मैंने यहाँ पर आकृति दी है कि अगर ऊपर से पंडक वन को देखे तो वो ऐसा दिखेगा। चारों ओर से 4 शिलाएं हैं जो अर्धचंद्राकार में है। शिलाएं यानी पत्थर के जैसी पूरी भूमि पत्थर की होती है, वो शिलाएं हैं जो अर्धचंद्राकार में है। 4 दिशा में 4 शिलाएं हैं, एक पूर्व में है, एक पश्चिम में है, एक उत्तर में है और एक दक्षिण में है। जो पूर्व में शिला है उस पर 2 सिंहासन है, उसे पांडुक शिला कहते हैं। इस पूर्व की शिला पर 2 सिंहासन है। देखिए इन सिंहासन पर मात्र इंद्र क्या करते हैं, तीर्थंकर के जीव को अपने गोदी में बिठाकर उनका जन्माभिषेक करते हैं। इन शिलाओं के सिंहासन पर अन्य किसी को बैठने का अधिकार नहीं है, ये ध्यान रखना। कोई वहां पर नहीं बैठता है, ये मात्र स्पेशल तीर्थंकरों के लिए ही है, ऐसा समझो तो भी चलेगा। अब ये जो पूर्व में पांडुक शिला है इस पर 2 सिंहासन है और पश्चिम में जो रक्त शिला है उस पर भी 2 सिंहासन है। अब पूर्व और पश्चिम इन दोनों शिलाओं पर, पूर्व और पश्चिम में क्या है, महाविदेह क्षेत्र है, क्योंकि उत्तर और दक्षिण में तो भरत और ऐरावत क्षेत्र आ जाता है। तो पूर्व और पश्चिम में जो महाविदेह क्षेत्र है, पूर्व का पूर्व विदेह क्षेत्र और पश्चिम का पश्चिम विदेह क्षेत्र, इन दोनों क्षेत्र में जो विहरमान जन्म लेते हैं उनका जन्माभिषेक, अगर पूर्व से जन्मा हुआ है तो उसकी पूर्व का पांडुक शिला पर जन्माभिषेक होगा। अगर पश्चिम महाविदेह में जन्मे हुए हैं तो उनका जन्माभिषेक रक्तशिला जो है, जो पश्चिम दिशा में है, उस पर उनका जन्माभिषेक होगा। ये एकदम सिंपल है। जिस दिशा के तीर्थंकर रहेंगे उस दिशा में ही उनका क्या होता है, जन्माभिषेक होता है। जैसे कि दक्षिण दिशा में क्या है, भरत क्षेत्र है, मेरू पर्वत के दक्षिण दिशा में भरत क्षेत्र है, उत्तर दिशा में ऐरावत क्षेत्र है। तो दक्षिण दिशा की जो शिला है उसे पांडु कंबल शिला कहते हैं। वहां दक्षिण पर में क्या है, एक दक्षिण में कौन सा है? दक्षिण में भरत क्षेत्र है, जम्मू मेरू पर्वत के दक्षिण में। हाँ, के मेरू दक्षिण में पर्वत भरत बीचों क्षेत्र। बीच है। हाँ, हम्म मेरू पर्वत बीचों बीच है। मेरू हम्म पर्वत के पूर्व में विदेह क्षेत्र है, मेरू हम्म पर्वत के पश्चिम में भी विदेह क्षेत्र है, मेरू हम्म पर्वत के दक्षिण में भरत क्षेत्र है और हम्म मेरू पर्वत के उत्तर में ऐरावत क्षेत्र है। ठीक, इन चारों ही जगहों पर तीर्थंकरों का जन्म होता है, अन्य कहीं भी तीर्थंकरों का जन्म नहीं होता। ठीक, अब जब मेरू पर्वत के पूर्व में विदेह क्षेत्र में कोई विहरमान, विदेह क्षेत्र में जो तीर्थंकर होते हैं उन्हें विहरमान कहा जाता है, और भरत और ऐरावत क्षेत्र में जो तीर्थंकर होते हैं उन्हें तीर्थंकर कहा जाता है। दोनों भी समान महापुरुष होते हैं। अब मेरू पर्वत के पूर्व में अगर विदेह विदेह क्षेत्र क्षेत्र में, में विदेह विरहमान क्यों कहते हैं फिर? क्योंकि वहां पर तीर्थंकरों का या धर्म का कभी भी विरह नहीं होता, तो इनकी विरहमान वजह कहते से। हैं। अच्छा, हाँ, विहरमान या विरहमान। विहर विरह, यानी हमेशा रहना और विरह यानी कभी वियोग। तो हाँ हाँ मैम विहर उधर यानी वहां चौथा आ पर रहा ही हमेशा रहता है ना विहरण करना। हमेशा, इसलिए। हाँ हाँ, तो वहां पर हमेशा रहते हैं, हमेशा विहरण करते हैं यानी विचरण करते हैं तीर्थंकर। हम्म ऐसा कोई भी समय नहीं होता जब महाविदेह क्षेत्र में कोई विहरमान जी या तीर्थंकर जी का तीर्थंकर पद पर वो ना रहे, तो उनका और हमेशा विचरण या विहरण वहां पर चलता रहता है, इसीलिए उनके वहां के तीर्थंकरों को विहरमान कहते हैं। और ठीक, ऐरावत क्षेत्र के? और भरत क्षेत्र के तीर्थंकरों को तीर्थंकर ही कहा जाता है, ऐरावत उसमें भी तीर्थंकर ही कहते हैं। समान है, भरत और ऐरावत क्षेत्र का सब समान है। अब ये ठीक इसमें एक है। बात ध्यान रखना, हम्म विदेह क्षेत्र में कम से कम 2 तीर्थंकर विहरमान तो जन्म ले सकते हैं। कभी हम्म कभी ऐसा भी समय आता है कि एक विदेह क्षेत्र में अगर 32 विजय है, जैसे कि भरत क्षेत्र में नगर होते हैं वैसे ही विदेह क्षेत्र में विजय होती है, बराबर। यहाँ के शहरों को हम नगर कहते हैं, महाविदेह क्षेत्र जो है वहां के नगरों को विजय कहा जाता है। तो एक विदेह क्षेत्र में 32 विजय होती है पूरे महाविदेह में, पूर्व साइड में 16 और पश्चिम साइड में 16। तो एक क्या होती है? महाविदेह 16 क्षेत्र में 16 16 क्या होती है? 32 विजय है ना, एक विजय विजय 32 विजय विजय। यानी नगर, वहां पर लिख विजय ओके, यानी नगर। हाँ,
पूरे महाविद्य क्षेत्र। तो 16 विजय पूर्व भाग में है, 16 विजय पश्चिम भाग में है। और आपने ये सुना है कि एक महाविद्य क्षेत्र में कम से कम 4 तीर्थंकर और ज्यादा से ज्यादा 32 तीर्थंकर होते हैं। ठीक, एक महाविद्य में। तो अब सोचिए, 2 पूर्व के हुए और 2 पश्चिम के हुए, 4 तीर्थंकर है ना, तो 2 पूर्व साइड के हुए और 2 पश्चिम साइड के हुए, कम से कम 4 विहरमान वहां पर होते हैं। और ज्यादा से ज्यादा 32 होते हैं। जितने विजय है उतने तीर्थंकर, एक एक विजय में एक एक तीर्थंकर। ठीक, इसीलिए पूर्व और पश्चिम में 2-2 शिलाएं हैं। आप ध्यान रखना इस बात को। क्यों? क्योंकि पूर्व के 2 और पश्चिम के 2, ये दोनों जो तीर्थंकर है एट ए टाइम वहां पर 2 हो सकते हैं। इसीलिए पूर्व और पश्चिम में 2-2, एक एक शिला पर 2-2 सिंहासन रखे हुए हैं। पर उत्तर और दक्षिण में भरत क्षेत्र होता है और उत्तर में ऐरावत क्षेत्र होता है। इन दोनों जगह पर एक समय में एक ही तीर्थंकर का जन्म होता है। बराबर, ऐसा कभी नहीं होता और ना ही कभी होगा कि भरत क्षेत्र में एट ए टाइम 2 तीर्थंकर हो या 2 तीर्थंकर का जन्म हो। तो इसीलिए उत्तर और दक्षिण दिशा में एक एक ही सिंहासन रखा हुआ है। ठीक, अब ऐसा भी होता है कि कभी कभी भरत क्षेत्र में भी एक तीर्थंकर का जन्म होता है, उसी समय ऐरावत क्षेत्र में भी तीर्थंकर का जन्म होता है, उसी समय पूर्व में भी 2 तीर्थंकरों का जन्म होता है, उसी समय पश्चिम में भी क्या होता है, 2 तीर्थंकरों का जन्म होता है। ऐसा होगा कभी? साथ में देखिए, ऐसा हो सकता है जैसे भगवान अजित नाथ जी के समय में, एक समय में तीनों जगह पर कुल मिलाकर 170 क्या हुए थे, सभी अढ़ाई द्वीप में 170 तीर्थंकरों का जन्म हुआ था। ठीक, अब यहाँ पर क्या बताया है कि इस समय में पांडुक शिला पर एट ए टाइम एक तो 4 तीर्थंकरों का जन्मोत्सव चलता है या फिर 2 तीर्थंकरों का जन्मोत्सव चलता है। इससे कम और इससे ज्यादा नहीं होता। एक ग्रंथ में यह बताया है कि भरत और ऐरावत क्षेत्र में तो तीर्थंकर का जन्म साथ में ही होता है, इसीलिए 2 तीर्थंकर अगर कहा है तो उत्तर और दक्षिण दिशा का एक एक तीर्थंकर, यानी भरत और ऐरावत क्षेत्र का एक एक तीर्थंकर का जन्म होता है, तो उनका जन्माभिषेक इस शिला पर, दक्षिण या उत्तर दिशा की शिला पर सिंहासन पर करते हैं। ठीक, अब 4 जब होते हैं तो वो 4 किसके होते हैं, 2 पूर्व के और 2 पश्चिम के, महाविदेह क्षेत्र के। उनके तीर्थंकरों का जन्मोत्सव वहां पर मनाया जाता है। इसीलिए एक समय में अगर देखो तो इस पांडव वन के जो शिलाएं है उस पर एक ही समय में ज्यादा से कम 2 तीर्थंकरों का क्या होता है, जन्माभिषेक होता है, और ज्यादा से ज्यादा 4 तीर्थंकरों का जन्माभिषेक होता है। इससे कम या ज्यादा नहीं होता। अब एक ही समय में भरत और ऐरावत क्षेत्र में जन्म लेते हैं, तो जिस समय भरत और ऐरावत क्षेत्र में कोई मध्य रात्रि का समय हो, उस समय महाविदेह क्षेत्र में जो है वह अपोजिट वातावरण होता है, तो उस समय वहां पर तीर्थंकर का जन्म नहीं होता, उसके दूसरे मध्य रात्रि में होता है। क्योंकि जब भी हम तीर्थंकरों का जन्म देखते हैं तो तीर्थंकरों का जन्म हमेशा मध्य रात्रि में ही होता है। ठीक, और सुबह होने से पहले उनका जन्मोत्सव का अभिषेक पूरा हो जाता है। तो जो सामान्य व्यक्ति है उनको पता भी नहीं चलता है कि 64 इंद्र और 56 दिशा कुमारिया देवियों ने क्या कर लिया है, रात्रि भर में उनका जन्माभिषेक कर लिया। इंद्र आते हैं मध्य रात्रि में, जैसे ही उनका जन्म होता है वो आते हैं, उनकी माता को अवस्वापिनी निद्रा से सुलाकर उस पुत्र को वहां से लेकर वो पंडक वन में जाते हैं, रात्र भर भी उनका जन्मोत्सव मनाते हैं, और सुबह निद्रा से वो उठने से पहले क्या हो जाते हैं, उस बालक को लाकर उनकी माँ के पास रख देते हैं। ठीक, तो ऐसे इस पर्वत पर जघन्य रूप से 2 तीर्थंकरों का माता जन्माभिषेक को होता है। कौन सी निद्रा से सुला देते हैं? अवस्वापिनी निद्रा। इस अवस्वापिनी निद्रा का अवस्वापिनी, इसमें क्या तो होता उनको है, जब बच्चा इस होता है तो पता नहीं चलता है कि बच्चा कि हुआ बच्चा है? होने के बाद उनको पता होता है कि बच्चा हुआ है, अच्छा। उनको वो पता रहता है। उसके बाद उनकी आज्ञा भी लेते हैं
इंद्र आकर माता को वंदना भी करते हैं, दिशा कुमारिया देवियां, उनकी नाल को भी तोड़ते हैं, ये सब कार्य करते हैं। वहां पर के गर्भ में जो उनके ही महल में जो जमीन तो होती है माता को उसमें तो उस पता नाल को चलता भी होगा ना सारी चीजें। पता होता है। माता को पता होने के बाद देवी देवता आते हैं, माता से आज्ञा लेते हैं, और आज्ञा लेने के बाद अवस्वापिनी निद्रा में उन्हें सुलाते हैं, क्योंकि कोई भी माता अपने बालक का वियोग तुरंत सहन नहीं कर सकती। तो इसीलिए उनको अवस्वापिनी निद्रा में सुलाते हैं और उनका जन्माभिषेक करके पुनः लेकर आते हैं, तो माता को पता नहीं चलता। ठीक। और इसी पांडुप वन में क्या है, 4 शिलाएं हैं जो अर्धचंद्राकार है। ये चारों शिलाएं कैसी है, 500 योजन ऊंची है, 250 योजन मध्य में चौड़ी है और 9 योजन मोटी है। इस पर 2 श्वेत स्वर्णमयी है और 2 रक्त स्वर्णमयी है। अलग अलग शिला के अलग अलग नाम है। जिस दिशा के तीर्थंकर हो उस दिशा में जो शिला है वहां पर उनका जन्माभिषेक होता है। ठीक, यहाँ पर रुक जाए हम आज। जी हाँ, हाँ यहाँ पर रुक जाते हैं। जी जी। जी जी। आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। भगवान की वाणी के सादर जय विरुद्ध जिनेन्द्र। शांति दो। थैंक यू।